हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव आप सबके लिए लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी साथ साथ दिल्ली पुलिस के लिए मैथ का एक बहुत बढ़िया सीरीज, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का मैथ करवाऊंगा। बिल्कुल शून्य लेवल से, जिसने अभी तक मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो भी इस क्लास को देखेंगे तो जरूर उसको मैथ समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बिल्कुल शून्य लेवल से शुरू करेंगे और जितने भी क्लास होती चली जाएगी वो क्लास आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समय और कार्य का आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें सबसे पहले छोटे से एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिल जाए तो ए प्लस बी उसी काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम का हो तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम का हो तो इंग्लिश में, लेकिन उसका अर्थ यही होगा कि बी ए किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है तो बी किसी काम को 15 दिन में। दिनों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं 15 की जगह 25, 40 ऐसे दिन हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाऊंगा यही तरीका होगा करने का। तो सबसे पहले ए जितने दिनों में कर सकता है बी उतने दिनों में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आता है 30। 10 और 15 का एलसीएम 30। अब 10 कितने दिनों में पूरा करेगा 30 काम को, तो 3 के स्पीड से ये पूरा करेगा। 10 किस स्पीड से पूरा करेगा, 3 के स्पीड से, तभी तो 10 दिन लगेंगे। 15 2 के स्पीड से कर रहा है, तभी तो वो 15 दिनों में काम पूरा कर रहा है। तो ध्यान देंगे, ए ने किया 3 के स्पीड से, बी ने किया 2 के स्पीड से। यदि टोटल काम 30 है, ध्यान से समझो एक बार फिर, यदि टोटल काम 30 है, कैसे टोटल काम 30 है पता किया, हमने एलसीएम लिया किसका, 10 और 15 का, तो टोटल काम आया 30। अब 30 यूनिट काम जो है यदि ए 10 दिन में कर ले रहा है तो किस स्पीड से करेगा, 3 के स्पीड से। यदि बी 15 दिनों में करेगा तो किस स्पीड से करेगा, 2 के स्पीड से। यदि दोनों मिल जाए तो दोनों की जो क्षमता है, ये 3 के स्पीड से कर रहा है, ये 2 के स्पीड से, यानी कि एफिशिएंसी जो है इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में यदि इसने 5 यूनिट काम किया तो 30 यूनिट काम करने के लिए 30/5, 5 छक्के 30, यानी कि 6 दिन में काम खत्म कर देगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 6 दिनों में कर देता है, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों मिल जाए तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो कुछ नहीं, इसका करना है आपको एलसीएम। एलसीएम कर लोगे 6 और 12 का, उम्मीद है कि एलसीएम आता होगा आपको। तो 6 और 12 का एलसीएम आता है 12। 12 दिनों में यदि 12 यूनिट काम पूरा हो रहा है, यानी कि ए किस स्पीड से काम कर रहा है, 1 के स्पीड से, क्योंकि 12 दिन में पूरा कर रहा है 12 यूनिट काम कितना है 12, तो ये 12 यूनिट काम पूरा करने में ए को लग गया 12 दिन, यानी कि 1 के स्पीड से काम किया उसने। लेकिन बी उसको 6 दिनों में कर दे रहा है, 6 दिनों में, यानी कि ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, यदि 12 दिन ए को लग रहा है तो यानी कि 1 स्पीड से काम कर रहा है। यदि बी को 6 दिन ही लग रहा है तो वो 2 के स्पीड से काम कर रहा है। यदि दोनों मिल जाए तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, ये 1 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम एक दिन में कर देगा। तो टोटल 12 यूनिट काम है, 12 यूनिट काम को 3 के स्पीड से किया जाए तो कितने दिन में हो जाएगा, 3 चौके 12, आप कहोगे 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। पी किसी काम को 10 दिनों में करता है, क्यू उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो बताइए
मैं ऊपर ही लिख देता हूं कि P किसी काम को 10 दिनों में करता है, Q उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो P प्लस Q मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? आंसर कीजिए। तो क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे, 10 और 12 का एलसीएम कितना निकालोगे तो 60, 10 और 12 का एलसीएम 60। अब 10 दिन यदि P को लग रहा है तो 60 यूनिट काम है, टोटल काम कितना है, टोटल काम ये है 60 यूनिट। तो यदि P 10 दिन लगा रहा है यानी कि वो किस स्पीड से काम कर रहा है, 6 के स्पीड से, 10 6 60 यानी कि 6 के स्पीड से काम कर रहा है। 12 किस स्पीड, 12 दिनों में यदि Q कर रहा है तो 12 को 5 के स्पीड से करेगा, तभी तो 60 यूनिट काम करने में 12 दिन लगा। यदि दोनों मिल जाए, यदि दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? आप कहोगे 6 और 5 11, एक दिन में P जो है 6 यूनिट कर रहा है, Q जो है 5 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिल जाए तो 11 यूनिट काम हो गया। तो 60 टोटल यूनिट काम है और एक दिन में ये 11 यूनिट काम कर रहा है, तो 11 से डिवाइड, 11 से भाग करोगे, 11 पचे 55, हासिल बचा 5, तो 5 पूर्णांक 11 यानी कि 5 सही 5/11 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। क्लियर है? चलिए एक और सवाल लेते हैं। ऐसा ही इस टाइप के सवाल यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे। एक और सवाल लेते हैं, फिर हम टाइप बदलेंगे। ए मान लो किसी काम को 5 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो यदि ए और बी मिल जाए, ए और बी मिल जाए तो उसको कितने दिनों में कर देगा? ए और बी मिल जाए तो कितने दिनों में कर देगा? आप कहोगे ऐसे सवाल में कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम, तो 5 और 15 का एलसीएम आया 15, 5 और 15 का एलसीएम निकालोगे 15, तो 5 दिन यदि ए को लग रहा है तो एक दिन में कितना काम किया? 3 यूनिट, क्योंकि टोटल काम है 15 यूनिट, टोटल काम है 15 यूनिट। और यदि वो 5 दिन लगा रहा है 15 यूनिट काम करने में, यानी कि एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है? और बी 15 दिन लगा रहा है 15 यूनिट काम करने में, यानी कि वो एक दिन में केवल 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है? बी 1 की स्पीड से कर रहा है और ए 3 के स्पीड से कर रहा है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। तो दोनों यदि मिल जाए तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी ना, ये 3 यूनिट काम कर देगा और बी 1 यूनिट काम कर देगा, तो दोनों मिलकर 4 यूनिट काम एक दिन में कर लेंगे, तो 15 यूनिट टोटल काम है। तो 15/4, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट काम किया तो 4 से डिवाइड करोगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगी, तो 4 तिया 12, हासिल बचा 3, तो 3/4 इतने दिन लगेंगे। ये कैसे आया करके दिखाऊं? 15 को भाग दिया मैंने 4 से, तो 4 तिया 12 घटा 3, तो जो भी रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं, जितने बार में कटा वो साइड में लिखते हैं और जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे लिखते हैं, यानी कि 3.3/4 दिन लगेगा। क्लियर है ये टाइप? उम्मीद है इस टाइप का सवाल आप कर लेंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो यदि 3 व्यक्ति आ जाए, ए 5 दिनों में कर सकता है, बी 10 दिनों में कर सकता है और सी 15 दिनों में कर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि भाई तीनों का ले लेना है आपको एलसीएम, तीनों का क्या लेना है? एलसीएम। 5 10 15 का लोगे एलसीएम, 5 10 15 का एलसीएम यदि आप निकालोगे तो 30 आएगा। कितना आया? 30। अब यदि ए को 5 दिन लग रहा है और टोटल काम है 30 यूनिट, टोटल काम है 30 यूनिट और ए 5 दिन लगा रहा है, तो किस स्पीड से करेगा? कहोगे 5 6 30, यानी कि 6 के स्पीड से काम कर रहा है। बी 10 दिन में कर रहा है 30 यूनिट काम, तो 10 तिया 30, यानी कि 3 के स्पीड से कर रहा है। और सी 15 दिनों में कर रहा है, यानी कि 15 दूनी 30, तो ये 2 के स्पीड से कर रहा है। ठीक है? अब यदि तीनों मिल जाए तो तीनों की क्षमता जुड़ जाएगी ना, 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी कि वो एक दिन में तो 11 यूनिट काम करेगा, तो 30 यूनिट टोटल काम है
तो बताओ कितने दिन में कर लेगा? तो कहोगे 30 और बटे में 11। ठीक है, 30 और बटे में 11। 30 से भाग दो, सॉरी 11 से भाग दो, 11 दूना 22, बच गया 8, 8 बटा 11 दिन, यानी कि 2 दिन तो पूरे लगेंगे और तीसरे दिन में 8 बटा 11 होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के एक और सवाल देते हैं, एक और सवाल आपको देते हैं और आप इसका आंसर बताएंगे। ए मान लो किसी काम को करता है 6 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में, सी उसी काम को 12 दिनों में। तो यदि तीनों मिल जाए, यदि तीनों मिल जाए तो कितने दिनों में काम कर लेंगे? तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, लोगे एलसीएम। एलसीएम ले लिया 6, 8, 12 का। 6, 8, 12 का यदि आप एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 24। अब ये टोटल काम आया कि इतना यूनिट काम मुझे करना है, कौन? तीनों मिलके करेंगे। यदि ए अकेला कर रहा है तो 6 दिन में कर दे रहा है, बी अकेला कर रहा है तो 8 दिनों में कर दे रहा है, सी अकेला कर रहा है तो 12 दिनों में कर दे रहा है। अब यदि तीनों मिल जाए तो कितने दिनों में होगा? तो सबसे पहले ए की क्षमता देखो, 6 दिन में कर रहा है 24 यूनिट काम, यानी कि 6 चौके 24, 4 के स्पीड से कर रहा है। 6 4 जा 24, 4 के स्पीड से। 8 3 जा 24, यानी कि ये 3 के स्पीड से। और 12 2 जा 24, यानी कि ये 2 के स्पीड से। ठीक है, तो यदि एक दिन में तीनों का काम देखा जाए तो ये 4 यूनिट प्लस ये 3 यूनिट और प्लस ये 2 यूनिट, तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो आप कहोगे 4 3 7 और 2 9, 9 और टोटल काम है 24। 24 को दे दो भाग 9 से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा 6, 6 बटा 9, इसको काटोगे तो 3 के पहाड़े में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया, यानी कि 2.2/3 दिन लगेंगे उसको काम करने। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 2.2/3। क्लियर है? अब हम इसी में थोड़ा और ऐड करते हैं। अभी तक 3 व्यक्ति था, अब मान लो 4 व्यक्ति आ जाए, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 50 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। ए बी सी और डी, मान लो ए किसी काम को करता है 7 दिनों में, बी उसी काम को 14 दिनों में, सी उसी काम को 21 दिनों में और डी उसी काम को 42 दिनों में। ठीक है, अब ये चारों व्यक्ति यदि एक साथ मिल जाए, ए बी सी और डी, चारों व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो कितने दिनों में काम होगा? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? काम का यूनिट निकालना है, कितने यूनिट काम होगा। तो टोटल काम का यूनिट कैसे निकालते हैं? आप कहोगे एलसीएम लेते हैं। टोटल काम का यूनिट निकालने के लिए आप क्या करते हो? एलसीएम लेते हो। 7, 14, 21 और 42 का एलसीएम। 7, 14, 21 और 42 का एलसीएम आएगा 42, आप निकालोगे। ठीक है, तो 7, 14, 21 और 42 का एलसीएम कितना आया? 42, यानी कि टोटल काम 42 है और ए उसको 7 दिनों में कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया? तो एक दिन में 7 से भाग करोगे, 7 छक्के 42, यानी कि ये एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। 14 दिन यदि बी को लग रहा है तो ये किस स्पीड से करोगे? तो 14 तिया 42, यानी कि 3 के स्पीड से कर रहा है। 21 दूनी 42, यानी कि ये 2 के स्पीड से कर रहा है और 42 से कम 42, यानी कि 1 के स्पीड से कर रहा है। क्लियर है? तो एक दिन में यदि सबका काम निकाल दिया जाए कि यदि चारों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में इसने किया 6 यूनिट, एक दिन में बी ने किया 3 यूनिट, एक दिन में सी ने किया 2 यूनिट और एक दिन में डी ने किया 1 यूनिट। यदि एक एक दिन का काम सबका जोड़ लिया जाए तो आप कहोगे 6, 3 9, 2 11 और 1 12, 12 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है। तो टोटल काम हमारे पास 42 यूनिट है। 42 को डिवाइड कर दोगे 12 से, 42 को डिवाइड कर दोगे 12 से।
अब 12 से काटो, 12 तिया 36, बचा हासिल 6 और नीचे है 12। 6 से काट लोगे एक बार में या 2 बार में, यानी कि 3/1/2, यानी कि 3.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 3.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जब भी आए आपके एग्जाम में, तो ऐसे में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो या 6 व्यक्ति हो, ठीक है, आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि सबके कामों का यूनिट का एलसीएम ले लोगे तो टोटल काम आ जाएगा। फिर उसका एफिशिएंसी यानी कि काम का क्षमता एक दिन का निकाल लेना है भाग देके, और सभी को जोड़ के भाग कर दोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा कि चारों या पांचों जितने भी लोग रहेंगे वो मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप करके आएंगे। अगली टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब कल के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।